उतरेगा। तो जय मसीह। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ प्रभु की दया से। तो आज हम लोग आए हुए हैं मनिंद्रगढ़ और हट्टी मैदान में ही बिशप अमोश सिंह जी आएंगे और वहीं चालू होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं प्रभु अच्छी रीति से काम करे, इस मीटिंग को सफल बनाए। हमें अच्छा लगेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हमारे पीछे बोलिए, प्रभु प्रभु जोर से, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहाँ से उतरेगा? स्वर्ग से। जोर से, स्वर्ग से। और जोर से, स्वर्ग से। 3 बार, स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से। 5 बार, स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से। कहाँ से? स्वर्ग से। तो स्वर्ग कहाँ है? ऊपर। थोड़ा उंगली बताइए, कहाँ है स्वर्ग? ऊपर। अच्छा। और पृथ्वी कहाँ है? नीचे। हम कहाँ रहते हैं? बीच में। और प्रभु कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से। तो ऊपर से आएगा तो गया होगा तभी ना आएगा। मिट्टी में मिल गई। इन्होंने तो 250 लोगों को ले गए, परंतु 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। एक देश उजड़ गया। समझ में क्यों नहीं आया इसका भुगतान पूरे देश को देना पड़ेगा। फुलवानी में भी यही कुछ हुआ। हमारे 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ फिर एक युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन की कौन सी गुस्ताखी थी? सिर्फ उसने यही तो किया था कि मुझे यूएन गवर्नमेंट का सदस्य होना है। रशिया ने उसको उजाड़ करके रख दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? उधर यूक्रेन की बर्बादी, इधर गाजा पट्टी की बर्बादी, इधर पाकिस्तान की बर्बादी, चाहे और युद्ध की चर्चा हो रही है। सिर खुजारा है, इंसान का मौत को न्योता दे रहा है। समझ में नहीं आता मनुष्य को क्या हो गया। आपको मालूम है जो विधाता ने लिख के रखा है वो धरती पर घट रहा है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे।
देखो घबरा न जाना, इनको होना अवश्य है। और जाति जाति पर आज जो धर्म युद्ध का आंदोलन चल रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा है। जाति के ऊपर में, धर्म के ऊपर में राजनीति और सियासत की जा रही है। लोगों, बेगुनहगार लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये सब अंत का चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि अब देश दुनिया के अंत की तारीख आ गई है। परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है, चेलों ने पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब प्रभु जी ने ये कहा था, मेरा आना और जगत का अंत एक ही समय में होगा। अर्थात मेरे आने के पहले भी जगत के अंत के चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, और जब मैं अपने ईमानदार लोगों को इस धरती से लेकर के चला जाऊंगा, तब धरती के अंदर जो महाविनाश की लीला दोहराई जाएगी, वह दुनिया के अंत का संकेत है। अभी हम कह रहे हैं ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यदि अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वहाँ अन्य अन्य देश जो हैं दो भागों में विभाजित हुआ चाहते हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में भी धरती दो पहलुओं में बदल गई थी, और आज हमारे देश में भी धरती दो भागों में विभाजित होते हुए नजर आ रही है। ये सब कुछ तृतीय विश्व युद्ध के संकेत हैं। परंतु आपको मालूम हो, अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये सब का होना जरूरी है। यह संकेत होगा दुनिया के अंत का कि मैं अपने लोगों को लेने आ रहा हूं। इसलिए प्रभु यीशु के आने से पहले इस प्रकार की बातें घटित होंगी। लिखा है, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल और भूईडोल होंगे। और आप सुन रहे हैं, दिल्ली के लिए बार बार हिमाचल से भयानक भूकंप आने की संभावना, जो धरती के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। ऐसे वाली विनाश लीला उत्तर के पहाड़ से नजर आती है। ये सब संकेत हैं, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब लोग तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे। और आज हम देखते हैं मसीह लोगों के ऊपर जो सताव आ रहा है, बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। इससे पता चलता है अब हम दुनिया के अंत के कगार में खड़े हो गए हैं। मेरे प्रियो, तब हमें क्या करना चाहिए? आपको मालूम हो, ये संकेत प्रभु ने उस समय, जब आज से 2000 साल पहले प्रभु के शिष्यों ने प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब ये संकेत उन्होंने दिए थे। आपको जानकारी मिले क्यों प्रभु के आने की बात शिष्यों के मन में आई। 3.5 साल की चेला होने की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद शिष्यों की आंखें खुलने लगी थी, और उनको प्रभु यीशु के दोबारा आने की सच्चाई सता रही थी, क्योंकि चेलों के हृदय में प्रभु के प्रति एक ऐसे राज्य की कल्पना थी जो इस संसार में होगी। परंतु उनको समझ में नहीं आया, वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। सो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, चेले कहते हैं तेरा आना और जगत का अंत कब होगा? जी हाँ, प्रभु यीशु का इस धरती पर 3 बार आगमन होगा। अब जरा सुनिएगा, थियोलॉजियंस लोगों को कई बार इस विषय में बड़ा कंफ्यूजन होता है। विश्व की मसीहियत को भी इसमें बड़ी तकलीफ है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीहा का इस धरती पर 3 बार आगमन होना परमेश्वर की ओर से तय है। पहली बार वह मानव को मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आएगा, और यह घटना आज से 2024 साल पहले घटी, जब यीशु नासरत में पैदा हुए और उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई की काल में धरती को वो कर दिखाया
जिसके बारे में बाइबल कहती है कि यदि प्रभु यीशु के द्वारा होने वाली घटनाओं को कागज में लिखा जाता और उन्हें कटिबद्ध करके रखा जाता तो धरती के अंदर किताबों के रखने की जगह कम हो जाती, चंद्रमा में लाइब्रेरी बनाना पड़ता। हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल के काल में प्रभु ने क्या कुछ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप है उसके ऊपर किताबों के लिखे जाने के बाद यदि किताबों को रखने के लिए जगह रखी जाती तो धरती छोटी हो जाती। कई बार हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल के काल में प्रभु ने क्या किया। अरे इतने में ही तो सबसे बड़ी किताब हो गई। एक मुर्दे की कहानी है, एक बार पानी पर चलने की कहानी है, एक बार रोटी खिलाने की कहानी है। आपको जानकारी मिले ऐसे हजारों बार ऐसी अद्भुत घटनाएं देखी गई हैं जिसको प्रभु यदि किए हैं तो उसको यदि हम लिखते तो जमीन में किताबों के रखने की जगह कम हो जाती। ये था प्रभु यीशु का पहला आगमन और उसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो हम बहुत टिपिकली चलेंगे टॉपिक वाइज। उसका उद्देश्य ये था क्योंकि यीशु के आने से पहले, पहली बार आने से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के आने के पहले उसको प्रकट करने के लिए राजमार्ग तैयार करने लगा तो उसका एक संदेश था, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ऐसी बातें उन्होंने कहा था। मन फिराना, स्वर्ग का राज्य, और मैं तैयारी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और इसके बाद आग से बपतिस्मा देगा। अब ये मन फिराना, स्वर्ग का राज्य, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा, 4 बात उसका उद्देश्य था। ऐसे बाइबल में यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि वो आएगा, तुम्हारा भूत निकालेगा, तुमको चंगाई दे देगा, तुम्हारा धंधा बना देगा, तुम्हारे साथ में संसार के अंदर में बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। ऐसा कोई प्रभु का उद्देश्य नहीं था, परंतु उसने तो अपने आप को जीवित दिखाने के लिए भौतिक संसार में अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा चमत्कार करके मनुष्य का ध्यान अपनी ओर इकट्ठा करने के लिए चमत्कार किया था। वो कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है, वो कोई चिन्ह और चमत्कार करने वाला प्रभु मात्र नहीं है, परंतु चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया और परमेश्वर के वचन के अंदर जो भी लिखा है ना उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए उसने चिन्ह और चमत्कारों का सहारा लिया। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के आखिरी पद में बाइबल कहती है, और वह प्रेरितों के संग चलते गया और चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के वचन को दृढ़, मजबूत, सच्चा साबित करते गया। चमत्कार जरूरत है, मंजिल नहीं है। उसको मालूम था कि संसार के अंदर में 70 वर्ष की जिंदगी में मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं, आर्थिक कष्ट होते हैं, सामाजिक कष्ट होते हैं। उनका निवारण करना मेरे परिचय वाली सेवा है। इट्स इंट्रोडक्टिव मिनिस्ट्री। याजक लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, यह केवल इस बात को प्रमाणित करने के लिए है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर के वरदान को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु एकमात्र साधन है। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं दरवाजा हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, मैं ही हूं। वही तो उसने सामरी स्त्री को ना याकूब के कुएं में कहा था, यदि तू परमेश्वर को जानती और जो तुझसे बात करता है उसको जानती तो तू पानी पिलाना छोड़ देती, पानी मुझसे मांगती तो मैं तुझको एक ऐसा जीवन का जल देता जिसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होती। 2 बात प्रभु ने कहा था, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, नोइंग द गिफ्ट ऑफ गॉड,
और जो तुझसे बात कर रहा है ये कौन है? ये वही है जो परमेश्वर के वरदान को स्वर्ग से लाकर पृथ्वी में मनुष्य तक पहुंचाया जा सकता है। याद रखिएगा, यही वचन है। यूहन्ना की किताब 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज सुबह जिन लोगों ने शिक्षा सत्र में भाग लिया था, हमने उनको बताया कि किस तरीके से वचन एक ट्रॉली है जिस पर परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ के काम ढोए जाते हैं। वो एक वाहन है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, हम नदी से रेत ले आते हैं उठा के, कुछ इसी तरीके से जो परमेश्वर का वचन है वो एक वाहन है, ढोने वाला माध्यम है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका आत्मा ढोया जाता है, स्वर्ग से धरती पर लाया जाता है। वही वचन है जो यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हो गया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। आपको मालूम हो, प्रभु परमेश्वर का वचन था जो देह रूप में आकर वचन कहने के लिए आ गया। यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय के 63वें पद में बाइबल कहती है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन हैं। माई स्पोकन वर्ड इज द लाइफ, लाइफ जीवन। मैंने जो वचन बोले हैं वो जीवन है। वो खुद ही वचन था, वचन देहधारी होके आ गया और उसने जो वचन बोला वो जीवन है, आत्मा है, जीवन है। इसका मतलब है वचन एक वाहन है जिसमें स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर ने जो मनुष्य को वरदान देने की बात की है ना, स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए प्रभु यीशु प्रथम आगमन में वचन बन करके आ गए, जो स्वर्ग के वरदान को हम तक पहुंचाते हैं। और जब स्त्री ने देखा कि ये आत्मिक बातें करता है तो उसने गौर से ध्यान दिया प्रभु की ओर। हे प्रभु, मुझे पानी पिला दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा पहले पति को बुला के लेके आ जा। हम होते तो कहते पानी मुझे पीना है, मेरे पतियों को प्राइवेट मामले में हाथ मारने की जरूरत नहीं है, पिलाता है पिला, नहीं तो मेरे को पानी लेके जाने दे। वो जल्दबाजी में नहीं थे, परंतु उसने कहा, हे प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। देखो, पापी लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। धर्मी पाप करने के बाद भी छुपाता है, इसलिए धर्मियों को प्रभु कई बार ना सोच सोच के आशीष देता है, परंतु पापी लोग बहुत जल्दी प्रभु के पास आ जाते हैं। और एक बार हम प्रभु के बारे में कुछ जानने लगे तो 4 गलती करने के बाद, पहले एक जमाना था जब हम प्रभु के पास आए थे तो पानी को भी दुआ करके पीते थे। आज हाथों सुड़ूक लेते फिर भी डकार नहीं मारते, क्योंकि मसीही के प्रभु के साथ या कलीसिया के साथ चलते चलते पाप करने की आदत हो जाती है। झूठ भी बोल लेते हैं, गाली भी पक लेते हैं, मोबाइल में पोर्नोलॉजी भी देख लेते हैं और रविवार के दिन प्रभु भोज भी खा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जूते में पैर डालने से पहले दुआ करते थे, भूत होगा तो निकल, फिर मैं पैर डालूंगा। अब तो पूरा घाघरा, पूरा मटका सुड़क लेते हैं बिना दुआ के। कहते हैं ना, नया नया चेला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह पुकारता है। तो यही होता है हमारे साथ में। जब हम नए थे तो प्रभु को प्यार करते थे। ये सामरी स्त्री के अंदर में अपने पाप छुपाने की कोई टेंडेंसी नहीं थी। हम रोते थे पहले, आजकल रोना बंद कर दिए हैं हमने। गलती भी कर लेते हैं तो जरा हमको अपना मन काटता नहीं है, इसलिए तो प्रभु हम लोगों से दूर हुए जा रहे हैं। हर छोड़ो उसको, मारो गोले, आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन में उसने अपने आप को यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि परमेश्वर के मन में मनुष्यों को जो वरदान देने का मन है उसको मैं पहुंचाने के लिए एक माध्यम बन के आया हूं। जी हाँ, इसलिए उसने अपने आप को परमेश्वर के राज्य से अंगीकार किया। परमेश्वर का राज्य आ गया है, वो अपना परिचय दे रहा है। आई एम द किंगडम ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का वरदान हूं।
आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर को ना किसी ने जाना है, ना कोई देख सका है, ना किसी ने देखा है, ना देख सकता है, ना उसकी दिव्य वाणी सुन सकता है। इसलिए उस दिव्य वाणी को, उस दिव्य प्रकाश को मनुष्य के जीवन में लाने के लिए मैं धरती पर निर्दोष बन करके आया और 3.5 साल तक मैंने अपने द्वारा परमेश्वर के मन को तुम में प्रकट किया। आपको मालूम हो, प्रभु यीशु का जो पहला आगमन था वह मनुष्य को इस पृथ्वी को वरदान देने के लिए था। जरा हमारी बात को बहुत बारीकी से सुन लेना, दूसरे बार कोई धरती का प्रचारक ना बताएगा। ये 55 साल की प्रैक्टिस है। सन 70 में हमने सबसे पहला संदेश सुनाया था, जब आप छोड़ो आपके पिता पैदा नहीं हुए थे। उस समय से माथा रगड़ रहे हैं बाइबिल के ऊपर। इसलिए आज आप बड़े नपीतुले शब्दों में परमेश्वर की दिव्य वाणी को सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु का इस धरती में जो आगमन पहली बार हुआ, वह अदृश्य संसार में रहने वाले दृश्य संसार के बनाने वाले परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए कौन सी कल्पना छुपी हुई है, उस कल्पना को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए मैं एक माध्यम हूं। और वह वरदान बन के आया। पहले तो उसने चंगाई का वरदान काम में लाया और लोगों ने छुटकारा पाया, चंगाई पाई। इसके बाद उसने उद्धार का वरदान दे दिया। निर्दोष होकर क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर आदम बाबा के द्वारा की गई गलती का अंश आज भी विद्यमान है। एक व्यक्ति ने पाप किया और पाप के द्वारा संपूर्ण धरती पर मानव ने पाप का भुगतान किया। हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे और वो निर्दोष बनकर के धरती पर आकर के हम सबको पाप क्षमा के किए जाने के द्वारा धर्मी बनाने का वरदान देने के लिए आ गया। अब आप बोलोगे, हे प्रभु हमको इस वरदान की जरूरत क्यों है? आपको मालूम हो, जब तक आपके नाम पर पापों का कर्ज होगा, आपका संबंध परमेश्वर से नहीं हो सकता है। किसी भी पापी को पवित्र के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए पापी को धर्मी बनाना प्रभु की पहली जरूरत होती है। और यही कारण है, ऋग्वेद में लिखा है कि जब प्रजापति निष्कलंक अवतार बनकर के मानव देह में आएंगे और अपने प्राणों की निर्दोषिता की दशा में बलिदान चढ़ाएंगे, तब मानव के लिए मोक्ष का रास्ता निकलेगा। आपको जानकारी मिले, यही वह ऋग्वेद का पूरक है जिसने अपने आप को पवित्र दिखाकर क्रूस पर अपने प्राण देने के वक्त ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आपको जानकारी मिले, यह पाप मोचन करता बनकर के धरती पर आ गया, जिससे कि हर पापी का संबंध परमेश्वर से जोड़ ले। और जैसे ही उसने अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंपते हुए कहा, ऐ पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐसा कहकर के उसने झुक करके प्राण त्याग दिए। वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, अर्थात अब हर पापी को परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। यही है वह जिसको बाइबिल कहती है मैं दरवाजा हूं। आपको मालूम हो, सबसे पहले आगमन में जो 2024 साल पहले, 25 साल पहले प्रभु एक देहधारी रूप में आए, उनका उद्देश्य था मनुष्य को चंगाई देना, मनुष्य के तन मन धन परिवार के कष्टों से मुक्ति दिलाना। उसके बाद जब आप मुझे जान जाओ तो मैं तुम्हें धर्मी बनाऊं, अर्थात निर्दोषिता की दशा में मृत्यु के रास्ते हर पापी के पापों को क्षमा की कीमत देने के द्वारा धार्मिकता का रास्ता मैं तुम्हारे सामने खोल दूं। और जो व्यक्ति धार्मिकता के इस वरदान को पा लेता है, याजक लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति धर्मी हो जाता है, उस धर्मी व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा नाम का ईश्वरीय व्यक्ति आपकी आत्मा के अंदर निवास करने के लिए आपकी तैयारी का काम पूरा हो जाता है। धर्मी बने बिना
पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। अब आप बोलोगे मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? आपको जानकारी मिले कि पवित्र आत्मा की जरूरत मुझे इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा नामक एक सूक्ष्म व्यक्ति जो ओमनी प्रेजेंस है, संपूर्ण धरती में एक साथ उपस्थित रहता है, वही पवित्र आत्मा है जो मेरी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। The Holy Spirit is the connectivity between the Creator and the creation. और यीशु का परिचय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी रूप में देता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। 4000 साल तक किसी भी मानव की आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि पहले मानव आदम के पाप के कारण परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य से टूट गया। इसलिए आपको जितना धर्म कर्म कांड करना है, जब तक तपस्या करना है, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा में पाप का बोझ है।